वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार के 7वें चरण की जो दूसरा फेज़ है वो शुरू हो चुका है। 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे 1,10,000 के आसपास पदों पर। इसमें 6 to 8 के 31,982 पद हैं। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग विषय हैं, गणित एवं विज्ञान ये एक विषय है, भाषा, अब भाषा में देखना होगा किन किन भाषाओं की भर्ती आती है, और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तीनों मिलाकर लगभग 32,000 पद। ये बिल्कुल फिक्स है, ये ना घटना है ना बढ़ना है। तो 6 to 8 के अलावा 9-10 यानी माध्यमिक की भर्ती है। फिलहाल जो फ्रेश अधियाचन है वो 18,880 है। और किन किन पदों की भर्ती है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या में अभी भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी जो भर्ती कंप्लीट हुई है एक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसमें काफ़ी पद रिक्त रह गए थे और उन सभी पदों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, और जो फ्रेश अधियाचन है 11वीं 12वीं की, कुल पदों की संख्या 18,830 है। इसमें भी पदों की संख्या बढ़ेगी लगभग 40,000। ठीक है, 40,000 पद इसमें और जुड़ेंगे। तो 70,000 का फ्रेश अधियाचन है, जिसमें 32,000 6 to 8 के पद हैं। इसमें 40,000 और जोड़ लीजिए तो 1,10,000 के आसपास पदों पर भर्ती होगी। 1,10,000 से ऊपर ही होगा, मैक्सिमम 1,20,000 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमें कितना नंबर लाना होगा ताकि हमारा यहाँ पर एक नौकरी फिक्स हो जाए। स्पेशली 6 to 8 वाले छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा इस बार। जो भी छात्र प्राइमरी में छट गए वो अब इन्हीं रिक्तियों के भरोसे हैं। साथ ही साथ बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी में मौका नहीं मिला, पिछली जो भर्ती हुई है, वो लोग भी यहाँ पर फाइट करेंगे। और यहाँ पर सीटेट पेपर 2 पास छात्रों को मौका मिलेगा, चूँकि सीटेट ऐसी परीक्षा है जो लगभग हर राज्य के छात्र देते हैं। और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की जो ये शिक्षक भर्ती है, इसमें अदर स्टेट भी अलाउ है। जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर ये फाइट करते हैं। ठीक है, लगभग 40% सीटें अदर स्टेट को मिलती हैं बिहार में। तो इन सीटों पर काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एस्टेट अनिवार्य है बिहार में। जो लोग एस्टेट दिए होंगे वही एलिजिबल रहेंगे। तो एस्टेट की एक बार बात कर लेते हैं। एस्टेट पेपर 1 वाले छात्र 9-10 में एलिजिबल रहेंगे। एस्टेट पेपर 2 वाले 11वीं 12वीं की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। पद भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड होने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इसके बाद अब जब भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की भर्ती आएगी तो बिहार में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे छात्र एस्टेट नहीं दे पाए। पिछली बार जो एस्टेट हुआ है 4 से 15 सितंबर के बीच में, इसमें सभी छात्रों को अलाउ किया गया था, चाहे बिहार के हों या अदर स्टेट के हों। जिन्होंने परीक्षा दी है, क्वालिफाई हुए हैं, वो इन भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे नहीं भरे, वो लोग बाहर हो गए हैं। अगला जब एस्टेट होगा तो सभी छात्र वो परीक्षा देंगे, लेकिन उसके बाद फिर कब भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और अब इतनी बड़ी भर्ती आने वाली भी नहीं है हाल के कुछ सालों में। ठीक है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अभी जो पिछली भर्ती बीती है, इसमें तो जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स को पार किए लगभग सबका हो गया है। कुछ विषयों में तो कट ऑफ को कम करना पड़ा, क्योंकि छात्र थे ही नहीं, तभी तो 50,000 के आसपास सीटें खाली हुई हैं जो आगे भर्ती में जोड़ी जा रही हैं। तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। फिर भी आपको कोशिश करना है कि अपना बेस्ट करें, क्योंकि इस बार अदर स्टेट भी है, तो पहले से तो कंपटीशन वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बात करते हैं हम लोग 6 to 8 की। तो 6 to 8 में लगभग 32,000 पद हैं। बिहार में 50% महिलाओं का आरक्षण है, यानी कि 16,000 तो इसमें सिर्फ महिलाएं ही चयनित होंगी। तो इस वजह से पुरुषों का कट ऑफ ज़्यादा रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर अदर स्टेट के छात्र फाइट कर सकते हैं। अनारक्षित महिला वाली सीट पर बिहार की सामान्य वर्ग की महिला और अदर स्टेट की सभी महिला, ठीक है, वो अनारक्षित महिला वाली सीट पर फाइट करेंगी। और जो बिल्कुल अनारक्षित सीटें हैं, ओपन सीटें हैं, उस पर अदर स्टेट के सभी पुरुष और बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष फाइट करेंगे। ओवरलैपिंग भी होती है, हमने पिछली भर्ती में देखा। तो ये जो यूआर का कट ऑफ है ये काफ़ी हाई चला जाता है। इसी बीच बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी आवेदन कर रहे हैं, वो भी अच्छी खासी सीटें ले रहे हैं। यदि सरकार ने उनके संबंध में कोई प्रॉपर नियमावली नहीं जारी की तो वो फिर इसमें आवेदन करेंगे। तो अभी बिल्कुल ये शुरुआती दौर है, अभी कुछ भी आंकड़ा लगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो सीटेट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। आ जाता है तो ज़रूर मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना आवेदन आता है अलग अलग 6 to 8 में जो
विषय हैं उसमें कितनी सीटें जाती हैं, टोटल 32,000 में से मैथ साइंस को कितना मिलता है, सामाजिक विज्ञान को कितना मिलता है, किन किन भाषाओं की भर्ती होती है, उसमें कितनी सीटें रहती हैं। ठीक है, तो ये सब अभी हमें देखना होगा। पेपर का स्तर वगैरह आपको पता ही है कि कट ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन एक मैं आपको टारगेट यहाँ पर दूंगा। एक टारगेट के रूप में आप इस वीडियो को देखिएगा, कितना नंबर हमारा आ गया तो नौकरी हमारी लग जानी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आया तो 100% है, उसके आसपास भी आए तो नौकरी आपकी लग जाए, ऐसे कट ऑफ की, ऐसे एक सेफ स्कोर की बात की जाएगी। ठीक है, प्राइमरी वाली भर्ती 80,000 पदों पर थी, इसके बावजूद 67 नंबर कट ऑफ गया यूआर मेल का, जबकि सिर्फ इसमें डीएलएड वाले छात्र शामिल थे। पेपर का स्तर भी काफ़ी अच्छा खासा था, उसके बावजूद ये 67 नंबर कट ऑफ काफ़ी हाई कट ऑफ है। नियोजित शिक्षक भी इसमें अच्छे खासे सेलेक्ट हुए हैं, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये कट ऑफ गया है। अभी सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट की भी बात हो रही है, इसमें कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा का उम्मीद नहीं कर सकते अभी। 6 to 8 में 32,000 के आसपास सीटें हैं, बीएड भी है, डीएलएड भी है, तो कंपटीशन तो है ही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर ये है कि प्राइमरी में सीटेट पेपर 1 था और पेपर 1 हमेशा से आसान रहा है, उसका रिज़ल्ट हमेशा से ज़्यादा बनता रहा है। पेपर 2 में उतना ज़्यादा छात्र नहीं हैं जितना पेपर 1 में थे। आपको पता ही है, अभी पिछला जो रिज़ल्ट आया है 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था इसी साल, उसमें लगभग 1 लाख ही छात्र पास कर पाए थे सीटेट पेपर 2 में, पूरा देश मिलाकर। पूरा देश तो आएगा नहीं बिहार में, उसके पहले भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहता है सीटेट पेपर 2 का, तो इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा कट ऑफ कंपटीशन पेपर 2 की वजह से, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा जाने वाला है। फिलहाल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 2 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा वो भाषा का होगा, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 75 क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है, हिंदी वाले में ऑप्शन रहेगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो ये 100 सवाल होंगे, इसमें 30 नंबर लाना होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो भाषा वाला पेपर आपको बस क्वालिफाई करना है। पिछला वाला पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया था, लगभग सभी छात्र 50 या उसके ऊपर नंबर लाए थे। तो भाषा वाला तो आप पास कर ही लेंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप देख लेंगे तो बेहतर नंबर लाएंगे। मेन आपका पेपर होगा जीएस वाला, जिसमें 80 नंबर आपका विषय होगा और 40 नंबर जीएस होगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार यही 6 to 8 का एग्ज़ाम पैटर्न है कि 120 नंबर का पेपर होगा। अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी अभी कंफर्म नहीं कह सकते, नियमावली में तो है लेकिन नोटिफिकेशन देखना होगा क्या आता है। पिछली बार नोटिफिकेशन में भी था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले हटा दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इफ़ एंड बट में हैं। फिर भी सब कुछ छोड़कर हम ये मानकर चलें कि इस 120 में यदि आप 80 नंबर लाते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है और आपका टारगेट भी ये 80 नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका विषय कितना स्ट्रांग है। चूँकि इसमें विषय भी है, विषय सब स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, अपना ग्रेजुएशन में वो पढ़े होंगे, तो विषय तो लगभग सबका एक बेस बना ही है। प्राइमरी में क्या था कि आपका कुछ भी विषय नहीं होता है और बहुत सारे विषय आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन 6 to 8 में अब जो मैथ साइंस वाला है वो मैथ साइंस ही देगा, उसका मैथ या साइंस दोनों में से एक तो अच्छा होगा ही होगा। जो हिंदी वाला है उसने BA अपना हिंदी में पढ़ा है, तो थोड़ा सा उसका बेस है ही है। ठीक है, तैयारी कर लेगा, और यदि वो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहा था तो उसका प्रिपरेशन इस समय बेहतर होगा। अब लास्ट समय में एक बार पूरा वो देख लेगा, तो इस वजह से बेस आपके पास है 6 to 8 में, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और 80 में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। साथ ही साथ जो 40 नंबर का जीएस है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलाकर 40 नंबर आएगा। तो दोनों मिलाकर 120 नंबर हो रहे हैं। 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और यदि आप 80 नंबर तक लाते हैं तो चयन आपका ज़रूर हो सकेगा। और जो फीमेल हैं वो लगभग 70 नंबर का टारगेट रखें, क्योंकि पुरुष और महिला में 10 नंबर का अंतर देखने को मिला है प्राइमरी वाली भर्ती में। चूँकि महिलाओं का 50% का आरक्षण है, ये बहुत बड़ी बात है, और जो बची हुई सीटें हैं वो पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं है, वो ओपन सीटें हैं, उसमें पुरुष भी जा सकता है, महिला भी जा सकती है। बाकी बिहार के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ और इससे डाउन जाएगा, लेकिन आप अपना रिजर्व का कैटेगरी मत देखिएगा कि हमारे यहाँ इतनी सीट है, हम इतना ला देंगे तो हमारा हो जाएगा। आपको मैक्सिमम का टारगेट करना है, आपको यूआर वाली सीट को क्वालिफाई करना है, ताकि यदि थोड़ा बहुत कम भी नंबर आए
तो आप बेहतर स्थिति में हो। जो भी आप टारगेट रखेंगे उससे कुछ 2 4 5 नंबर कम ही आता है, ठीक है। उतना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो एग्ज़ाम के पैटर्न पर डिपेंड करेगा, क्या चीज़ पूछ लिया, क्या आप पढ़ के गए, जो आपने तुक्का लगाया वो सही हुआ या गलत हुआ, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और 80 में यदि आप 60-65 तक पहुंच जाते हैं एग्जैक्ट, यदि आप सही कर देते हैं, बाकी प्रश्नों में कुछ कन्फ्यूज़न है, इधर उधर करते हैं, तो 75-80 के आसपास आप पहुंच पाएंगे। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में आपको कोशिश करनी है पहले तो 80 का ही, 80 के आसपास पहुंचने का, लेकिन इससे कम भी रहते हैं तो भी यहाँ पर उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड नहीं है, यहाँ पर सीटेट का कोई चक्कर नहीं है कि आप सीटेट पास हैं तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। एस्टेट बिल्कुल ज़रूरी है, और एस्टेट का कुछ अपीयरिंग का भी चक्कर नहीं है, जो पहले से पास हैं वही एलिजिबल हैं। और जो अच्छे बच्चे जितने थे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, वो पिछली भर्ती में चयनित हो चुके हैं, ठीक है। अब जो नए एस्टेट वाले हैं, बस समझिए कि उन्हीं के लिए ये कंपटीशन है इस बार। तो यही कुछ जानकारी देनी थी आप लोगों को, कुछ एग्ज़ाम पैटर्न और इसके बारे में समझाना था, एक टारगेट आपको सेट करना था। ज़्यादा समय है नहीं, दिसंबर में ही परीक्षा की तैयारी है। 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम कराने की पूरी तैयारी बीपीएससी की हो गई है। कुछ आगे बढ़ा तो 10 दिन 15 दिन, 1 हफ्ता है, बस मान कर चलिएगा। दिसंबर में हर हाल में बीपीएससी आपकी परीक्षा कराने वाली है। सेम ऐसे ही पिछली बार भी हुआ था। तो किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम टल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। तय समय पर एग्ज़ाम होगा, किसी के बहकावे मत आइएगा। कोई आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दीजिए। आपके पास अब नवंबर आ ही गया, 1 महीना नवंबर, 1 महीना दिसंबर। दिसंबर में अब जितना दिन मिल जाए वो 1 दिन 1 साल के बराबर है, ये आप मान कर चलिए। अगला 2 महीना यदि आपने लग कर पढ़ाई कर दी तो आपका आने वाला जो 20-30 साल 40 साल है वो बिल्कुल आपका सिक्योर हो जाएगा। आपका भविष्य बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा और आप इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर करेंगे। आप एक शिक्षक बनकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिहार के नौनिहालों का भविष्य आपके हाथों में है, लेकिन उसके पहले आपको अपना भविष्य सिक्योर करना होगा। उसके लिए आपको अगले 2 महीने सब कुछ छोड़कर बस पढ़ना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आपको मोटिवेट किया जाएगा। फॉर्म भरना जैसे शुरू होगा आपको सारी जानकारी दी जाएगी, तो जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।